जय गुरु जी कहिए, ऐश करते रहिए। गुरु जी की प्यारी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज का थॉट बहुत ही प्यारा है गुरु जी की उस संगत के लिए जो मौका ढूंढती है कि मैं किसी तरह से गुरु जी के बड़े मंदिर चली जाऊं, गुरु जी के किसी सत्संग में चली जाऊं, कहीं से मुझे गुरु जी का स्वरूप या कोई भी ब्लेसिंग मिल जाए, कहीं से मुझे गुरु जी का लंगर प्रसाद मिल जाए। अगर आप वो संगत हैं जो कि ये चाहती है कि ऐसा हो पाता है नहीं हो पाता वो तो गुरु जी की इच्छा है, लेकिन अगर आपके दिल में गुरु जी के लिए इतनी तड़प है तो यकीन माने गुरु जी का आज का थॉट और ये सत्संग आपके लिए है। और आप कमेंट्स में लिखें, हाँ जी आंटी मेरे दिल में आता है कि ये सब हो, या इनमें से कुछ भी आता है। तो संगत जी, आज गुरु जी का एक बहुत प्यारा थॉट है कि तू हर वेले सोचती है कि मैं लंगर प्रसाद करा, मैं अपने घर संगत सत्संग करा, मैं लोकां नू लंगर बांटा, ते तेरी यह इच्छा बहुत जल्दी पूरी होने वाली है। लेकिन तेनू एक गल का ध्यान रखना है, बहुता दिखावा नहीं करना। ये उस संगत के लिए जो संगत घर में सत्संग करना चाहती है। मन करता है कि मैं सत्संग करूं, मेरी ये इच्छा पूरी हुई, गुरु जी मेरा ये काम बना, मेरे पे ये कल्याण हुआ, लेकिन कई कारणों से शर्म आती है कि मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि गुरु जी मैं बहुत बड़ा सत्संग कर सकूं। तो आज गुरु जी का एक थॉट ये भी है ऐसी संगत के लिए कि तू सिर्फ चाय प्रसाद, कड़ा प्रसाद, एक दाल और एक रोटी रखेगी, मुझे ये चाहिए। इसके अलावा जल प्रसाद तो होगा ही होगा। चाय के साथ उन्हें एक बिस्किट रखना है तो रख दे, एक मट्ठी रखनी है तो रख दे। रोटी में एक दाल और एक रोटी और सूखा फुल्का। बहुता वहमों में नहीं पड़ना, बहुता दिखावा नहीं करना, मुझे बहुत बड़ी डेकोरेशन नहीं चाहिए। मेरी संगत के बैठने के लिए अच्छी जगह चाहिए जहां पे रोशनी का प्रबंध हो। मेरे पे तुम फोकस लाइट लगा देते हो, वो अच्छी बात है, लगाओ ना लगाओ मैनू लोड़ नहीं है। मेरी संगत जिथे बैठे उत्थे हवा ते लाइट होनी जरूरी है। तू मन विच सोचिया है ना सत्संग कराने दा, ते मैं तेनू 1 महीने दे अंदर तेरे घर सत्संग करवा के छड्डांगा। तू हैरान हो जाएगी। तेरे घर वाले नहीं मनदे पे, वो मनदे नहीं है ना, कोई गल नहीं। उन्हां दे मनण दे पिछे मैं रुख थोड़ा ना जाना। तू इन्ने प्यार नाल श्रद्धा नाल मैनू जाननी है, तू चाहती है कि मैं तेरे घर आवां, ते बहुता ना परेशान हो। सत्संग ते तू ते मैं कल्ले बह के भी कर लांगे, तैनू की लोड़ है बहुता इकट्ठा करन दी लोकां नू। तू जो जगाई, हलवा कड़ा प्रसाद बनाई, चाह बनाई, बिस्किट रखी, एक दाल ते रोटी ते एक सब्जी, जो तेरा मन हो वो बनाई, इस तो वध नहीं। ए लंगर है, पार्टी नहीं है। लंगर नू लंगर ते वक्कन वेखो। ए लंगर प्रसाद तुसी खांदे हो, तुसी ठीक होंदे हो। ए स्वाद वास्ते नहीं है, तुहाडा पेट भरन वास्ते नहीं है। लंगर प्रसाद विच किन्नी शक्ति मैं पाना वा तुहानू नहीं पता। तुहाडा आण वाला कल मैनू पता है। मैं ओनू ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਕੱਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਕਸ਼ਟ ਆने वाले ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੰਗਰ ਖਿਲਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਨ ਕਸ਼ਟਾਂ ਤੋਂ ਕਾਟਣਾ। ਮੈਂ ਚਾਹਨਾ ਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਕਸ਼ਟ ਨਾ ਆਣ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਖਾਣ ਵੇਲੇ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਬੇਕਦਰੀ ਕਰੋ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੇਵਾਦਾਰ ਜੋ ਕਹੇ ਜਿੰਨਾ ਦੇਵੇ ਉਨਾ ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਸ਼ੀ ਲਓ। ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨਾਲ कोई ऊंच नीच गल ना करो, उन्होंने ना कहो कि घट दिओ ते वध दिओ। आराम नाल बैठिया करो। ते आप तुसी करना है ते तुसी जिन्ना तुहाडे घर विच कलेश ना पड़े उन्ना करो। तुसी कल्ले बह के भी कर लोगे तो भी मैं तुहानू उन्ना ही ब्लैस करांगा। तुसी फूलों की डेकोरेशन नहीं कर सकते, तुसी एक फूल भी रख दोगे मेरे लिए उहियो रंगोली है। तुसी नाल आराम नाल 1 घंटा 2 घंटा जिन्ने घंटे की प्लेलिस्ट लाओगे तो तुहानू मैं उन्नी देर ब्लैस करता रहांगा। तुसी ऐ सत्संग सुनते पे हो ना, तुहानू मैं ब्लैसिंग देंदा पिया। तुसी ना सोचो कि असी बहुत वड्डा नहीं कर सकते,
ਦਿਖਾਵੇ 'ਚ ਪੈਸਾ ਨਾ ਰੋੜੋ। ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸੰਜੋ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਮਾੜਾ ਵੇਲਾ ਕਿਸ ਵੇਲੇ ਆ ਜਾਏਗਾ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੋੜ ਦਿਖਾਵੇ ਦੀ। ਮੇਰੇ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰ ਲੋਗੇ ਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦੇਣਾ ਵਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣਾ ਵਾ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਕਮੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਥਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਕਰਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਲੋੜ ਹੈ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਸੋਚਣ ਦੀ? ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਓ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਨ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਤਸੰਗ ਕਰੀਏ, ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਇਕੱਲੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕਰੋ, 4 ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕਰੋ, 40 ਨਾਲ ਕਰੋ, 400 ਨਾਲ ਕਰੋ, ਆਪਣੀ ਸਮਰਥ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਦਿਖਾਵਾ नहीं करना चाहिए। जिन्नी चादर है उन्ने पैर पसारो। तो चलिए संगत जी, आज का गुरु जी का थॉट अगर आपके दिल में है, गुरु जी का सत्संग कराने का, बड़े मंदिर जाने का, गुरु जी के सत्संग में जाने का, लंगर प्रसाद खाने का, जल प्रसाद लेने का, सब मनोकामनाएं 1 महीने के अंदर पूरी होने वाली है। किसी का बहुत बड़ा कल्याण किया है पर घर के लोग नहीं मानते हैं, तो गुरु जी कहते हैं तू अकेले बैठ के भी 1 घंटे की प्लेलिस्ट लगा के अगर लंगर प्रसाद नहीं बना सकते, जो घर में खाना जैसे सबके लिए बन रहा है उसमें से ही एक थाली, अगर अपनी थाली जो बना रहे हो अगर उसको भी हाथ जोड़ दो कि गुरु जी को सबके घर का हाल पता है। वहमों में मत पड़ो। गुरु जी को कुछ नहीं चाहिए, गुरु जी को आपकी श्रद्धा भाव चाहिए, गुरु जी को आपका साफ मन चाहिए। गुरु जी को पता है ना आप कैसे लोगों के बीच में रह रहे और कैसे मैनेज करोगे। तो गुरु जी को कुछ नहीं चाहिए। गुरु जी के लिए आप जो सोच लिया ना, आधा काम तो आपका वहीं हो गया। बस खुश रहो। गुरु जी कहते मेरी जेड़ी संगत है ना, ऐ बस खुश रहे। तो चलिए संगत जी, अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में सत्संग हो, लेकिन आपको पता है कि कुछ लोग करने नहीं देंगे, होने नहीं देंगे, घर के लोग ऐसे हैं जो मानते नहीं हैं, तो आज 11 रुपये, 21 रुपये, कितने भी आप श्रद्धा से उठा के अपने मंदिर में गुरु जी के सामने रख दीजिए और कहें गुरु जी ये मेरे सत्संग करवाने की पहली आस है आपके आगे। ये मैं अरदास लगा रही हूँ गुरु जी कि मेरे घर में शुक्राना सत्संग हो। वो आपके, आप देखिए क्या होता है ना, घर के लोग नहीं मानते हैं तो कई बार नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप शायद ऐसा माहौल गुरु जी बना दें, शायद नहीं पक्का ही बना दें कि सभी हाँ कर दें, तो वो 11 रुपये उठा के मंदिर में जाके रखाएं। जिस दिन आपके घर में शुक्राना सत्संग हो जाए उसके बाद, उससे पहले नहीं। तो चलिए संगत जी, अब मैं आपको एक आंटी जी के शुक्राना सत्संग सुनाती हूँ। जी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी आंटी जी और सारी संगत जी को भी मेरा जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आंटी जी, मैं अपना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आंटी जी, आज मैं अपने 2 छोटे छोटे सत्संग शेयर करूंगी। एक तो शुक्राना सत्संग होगा और एक माफीनामा होगा। गुरु जी से मेरी माफी चाहूंगी मैं उसके लिए। तो पहला सत्संग यह है कि संगत जी, गुरु जी शिवरात्रि के दिन मैं मंदिर नहीं जा पाई, तो गुरु जी का मैसेज आ रहा था कि तू बड़े मंदिर नहीं आ सकती तो तू मेरे शिव मंदिर आ जा। बट मेरे घर में गेस्ट आने के कारण मैं नहीं जा पाई और मैंने घर पर ही गुरु जी की पूजा करी। तो संगत जी, ऐसा हुआ कि शिवरात्रि के नेक्स्ट दिन हमारे यहाँ पर एक मंदिर है। मैं नहीं जानती थी कि वो शिव जी का मंदिर है, बस हम ऐसे ही वहां पर, हमने उसका बड़ा नाम सुना था तो हम घूमने चले गए वहां पर। तो जब हम अंदर गए संगत जी, तो पहले तो ठीक है, वहां पर सभी धर्मों की स्थापना थी, मतलब उन्होंने हर धर्म को मतलब वहां पर कुछ बना के रखा हुआ था। तभी संगत जी, मैं जैसे ही मंदिर में सबसे पहले घुसी तो सबसे पहले शिव जी को देखा तो मन एकदम खुश हो गया, मेरा भी और मेरी सिस्टर का भी, क्योंकि वो भी कह रही थी कि दीदी मैं भी मतलब बड़े मंदिर तो नहीं जा सकती। तो उसने वो शिव मंदिर गई थी, लेकिन फिर उसके बाद हम मंदिर घूमे। बहुत अच्छा मंदिर था, बहुत सुंदर, वहां पर सजावट थी, बहुत शांति थी वहां पर जाकर। और फिर उसके बाद हम जैसे जैसे घूमते घूमते आगे गए
तो वहां पर एक बहुत बड़ी शिव प्रतिमा लगी हुई थी और बाहर उसके चारों तरफ जैसे पानी गिरा, मानो कैलाश पर्वत जैसा सिचुएशन, मतलब वैसा बनाकर वहां पर उन्होंने कहा। वहां पर जाकर इतना मन को शांति मिली, मन को बहुत सुकून मिला। और मैंने गुरुजी को प्रणाम किया कि गुरुजी, आपने कल मैं नहीं जा पाई, उसके लिए सॉरी, बट आज आपने मुझे अपने दर्शन दिए, अपने मंदिर में खुद बुलाया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। और आपने मुझे दर्शन दिए, ब्लेस किया, बहुत शुक्राना, बहुत शुक्राना। और एक सत्संग मैं अपनी बेटी की तरफ से करना चाहूंगी। मेरी बेटी दिल गुड़गांव में रहती है पीजी में, तो वो शिवरात्रि के दिन गुरुजी के मंदिर गई, तो वहां से उसे लंगर प्रसाद मिला जो वहां पर पैक करके घर पर दे रहे थे ले जाने के लिए। तो संगत जी, वो अकेली थी और वो सारा लंगर नहीं खा पाई, जिसमें उसने कुछ जूठा छोड़ दिया। तो फिर बाद में मेरे को कॉल किया कि मतलब बहुत देर हो गई थी और मैं इतना सारा लंगर भी नहीं खा पाई मम्मी। तो फिर मैंने उसे गुस्सा किया कि तूने अगर नहीं खाना था तो तूने किसी और को दे देती। तो संगत जी, उसकी जो फ्रेंड्स है उन्होंने शिवरात्रि का व्रत रखा था, तो बोलती मम्मी मैं किससे देती, मतलब तो कोई बात हो जाए, कोई लेता नहीं लेता, तो इसीलिए मैंने किसी को नहीं दिया। तो संगत जी, आज 2-3 दिन बाद फिर मेरी उससे बात हुई, तो आज भी उसको बहुत गिल्टी फील हो रहा है कि उसने गुरुजी का लंगर प्रसाद पूरा नहीं खाया, आधा जूठा छोड़ दिया। फिर मैंने उसे कहा कि तू गुरुजी से माफी मांग ले, तेरे से ये गलती तो हुई है कि तू नहीं खा पाई, तो तुझे पहले ही किसी को शेयर कर देना चाहिए था। तो गुरुजी, वो आप ही की बेटी है, तो उससे गलती तो हुई है, तो उसके लिए मैं आपसे माफी मांगती हूँ, उसकी तरफ से भी। प्लीज अपनी बेटी को माफ कर देना, वो अभी छोटी है, उसे अभी इतनी भी, ठीक है ये नहीं कहूंगी समझ नहीं है, बट फिर भी उससे गलती हुई है, तो प्लीज प्लीज आप उसको माफ कर देना, उसकी इस गलती को माफ कर देना। और यहीं पर मैं अब अपना सत्संग विराम करती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अगर सत्संग करते हुए मुझसे भूल हो गई होगी तो गुरु जी मुझे माफ करे और सारी संगत जी भी मुझे माफ करे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। आज संगत जी, आज होली का दिन है, तो सबको होली की लाख लाख बधाई। सबसे पहले मेरे गुरु जी को हैप्पी होली। और मैं अपना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से स्टार्ट करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना जी गुरु जी। जय गुरु जी आंटी जी, आपके सत्संग हमें काफी मोटिवेट करते हैं और बहुत सारे सवालों के जवाब भी मिलते हैं, उसके लिए शुक्राना। तो आंटी जी, मैं आज आपके साथ यहाँ पर गुरुजी की आज्ञा से बहुत बड़ा, मतलब गुरुजी की बहुत बड़ी आशीर्वाद भरा सत्संग शेयर करूंगी। कि ऐसा है कि संगत जी, मेरी बेटी गुड़गांव में रहती है, पिछले 4-5 महीनों से वहाँ जॉब कर रही है, वो भी गुरुजी ने ही दिलाई है, उनके आशीर्वाद से ही वहां पर है। तो संगत जी, शिवरात्रि के दिन मेरी बेटी को मैंने कहा कि आज तेरी छुट्टी है तो तू गुरुजी के मंदिर हुआ। तो संगत जी वो वहां गई, दर्शन करके आई। तो उसके ठीक 2-3 दिन बाद मेरी बेटी जब ऑफिस आ रही थी, तो संगत जी मेरी बेटी, मतलब मंडे, हाँ शुक्र, शिवरात्रि के बाद वाले मंडे मेरी बेटी ऑफिस जा रही थी। और सत्संग आज थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, उसके लिए मैं माफी चाहूंगी। तो जिस दिन संगत जी, मतलब मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि मैं क्या बोलूं, कि उस दिन मंडे सुबह मेरे को जैसे ही मैं सो के उठी तो मेरे मन में बार बार ये, मतलब बार बार ये चीज चल रही है कि आज गुरुजी का सत्संग करना है घर में, आज गुरुजी का सत्संग करना है। उठते बैठते मतलब मेरे दिमाग में यही थॉट चल रहा है कि आज गुरुजी का सत्संग करना है, आज गुरुजी का सत्संग करना है। तो मैंने 11 बजे बेटी को कॉल किया, जैसे मैं बराबर करती हूँ। तो मैंने कहा देखना, आज मेरे मन में बार बार आ रहा है कि गुरुजी का सत्संग करना है। तो संगत जी, मैं पहले सिर्फ अकेले खुद से ही सत्संग करती थी, कभी मेरे अंकल जी बैठ जाते थे। तो लेकिन मैं तो इससे आज मेरे को आ रहा था कि तू कुछ बंदों को बुला और सत्संग कर।
तो मैंने अपनी बेटी से कहा, तो उसने कहा ठीक है मम्मा कर लो, क्या प्रॉब्लम है। तो मैंने कहा ठीक है। फिर हम लोग एक ही घर में रहते, मेरी जेठानियाँ। मैंने उनको कहा कि मैं 4 बजे ना गुरुजी का सत्संग करूंगी, तो आप लोग आना। तो वो बोली ठीक है। संगत जी, फिर मैंने अपने हस्बैंड अंकल से कहा कि आप ये सामान ले आना, तो मैं करूंगी। बोलते अच्छा ठीक है। उन्होंने भी कहा ठीक है। अब जैसे ही 1 बजा तो 1:30 बजा, तो मेरी बेटी का मेरे को कॉल आता, तो मैं हैरान हो गई, क्योंकि 1 बजे वो ऑफिस पहुंच जाती है, 1 सवा 1। तो इसका कॉल क्यों आया? मैं डर गई। मैंने जैसे ही कॉल उठाया तो वो रो रही थी। तो उसने कहा कि मम्मा मेरा एक्सीडेंट हो गया। संगत जी, मैं तो हाथ पैर कांपने लगे। मैं दौड़ के गुरुजी के पास आई और मैं भी रोने लगी कि गुरुजी वो वहां अकेली है, घबरा जाएगी, तो उसका ध्यान रखना, उसको बचा लेना। संगत जी, आप मानोगे नहीं, एक्सीडेंट तो बहुत जोरदार था। अगर गुरुजी ना होते तो आज पता नहीं, मैं बोल नहीं सकती कि उसका क्या हशर होता। गुड़गांव की इतनी बड़ी सड़कें, चालू सड़कें। संगत जी, वो बाइक पे जा रही थी और सामने से कैब वाले ने धक्का मारा था। तो संगत जी, आप समझ सकते हो कि क्या सिचुएशन होगी। और वो रो रही थी और उसके साथ भी कोई भी नहीं था। ये नहीं कहूंगी कोई नहीं था, उसके साथ गुरुजी थे। तो वो बहुत नाजुक सी है, मतलब बहुत जल्दी घबरा जाती है। बट संगत जी, उस समय तो मेरा रो रो कर बुरा हाल हो गया और मैं गुरुजी के पास ही खड़ी हो गई और रोने लगी कि मेरी बेटी को कुछ नहीं होना चाहिए, वो आपकी बेटी है, उसे संभालो। फिर बार बार मैं उससे फोन पे कांटेक्ट कर रही थी। तो संगत जी, गुरुजी ने उसे बिल्कुल अपने हाथ में उठा लिया। वो मेरे को बता रही थी कि मैं जब गिरी ना मम्मा, तो मेरे को ऐसे लगा जैसे मेरे सिर के नीचे किसी ने हाथ रख दिया। वो जिस तरह गिरी, मतलब हम तो बहुत ज्यादा घबरा गए थे, लेकिन उतनी उसे चोट नहीं आई। मतलब हम खुद हैरान हो गए कि मतलब इतना जबरदस्त एक्सीडेंट और इतनी हल्की चोट, तो ये कौन कर सकता है? ये हमारे गुरुजी कर सकते हैं। गुरुजी ने उसको बहुत बहुत बड़े हादसे से बचा लिया। पता नहीं उसके साथ क्या हो जाता। संगत जी, वहां पर वो अकेली है, कोई अपना नहीं। फिर उसने अपने फ्रेंड को फोन करके बुलाया और बिलीव नहीं करोगे संगत जी, उसे एक स्टिच नहीं लगा। उसके सिर पे चोट आई, हाथों में, पैरों में, बट उसको एक स्टिच नहीं लगा संगत जी। और उन्होंने पट्टी करके उसे घर भेज दिया। और मैं फिर, अब 4 बज गए। अब मेरा मतलब मन नहीं कर रहा था कुछ करने का कि मैं कुछ भी करूं, बट मैंने कहा नहीं, जब गुरुजी का आदेश है कि सत्संग करना है तो करना है। फिर मैंने जोत जलाई, प्रसाद रखा, सब कुछ किया। संगत जी, गुरुजी ने मेरी बच्ची को बचा लिया। दरअसल उसे तो गुरुजी ने अपना लिया है, वो मेरी तो है बट है तो गुरुजी की बेटी। बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी का। और आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी, उसे पेन तो बहुत था, बट वो घर आना चाह रही थी और हम जाना चाह रहे थे, तो टिकट नहीं बन रही थी। तो क्योंकि होली का टाइम है, हम यहाँ बंगाल में रहते हैं। फिर हमने उसे कहा तू हिम्मत कर, तू फ्लाइट पर आ जा। तो अब क्या प्रॉब्लम हुई कि फ्लाइट वाले, मतलब जब तक डॉक्टर फिट होने का सर्टिफिकेट नहीं देगा तो उसे फ्लाइट में नहीं चढ़ सकते। तो संगत जी, आप बिलीव नहीं करोगे, डॉक्टर ने तो उसे सर्टिफिकेट नहीं दिया, बट उसे गुरुजी ने सर्टिफिकेट दिया। 2 दिन में, सिर्फ 2 दिन में उसका घाव सूख गया संगत जी, और उसने पट्टी खोल दी और वो आराम से घर आ पाई। आज 1 हफ्ते में, 3-4 दिन में मेरी बेटी चलने लग गई, जो इतनी तकलीफ में थी। मैं कहती हूँ इससे बड़ा कोई गुरुजी का चमत्कार हो ही नहीं सकता। मैं जितना शुक्राना करूँ उसका, गुरुजी का, उतना कम है। गुरुजी की बड़ाइयाँ जितनी करें उतनी कम है। और अब तो हर दिन कोई ना कोई चमत्कार हो रहा है, हर दिन कोई ना कोई चमत्कार हो रहा है। गुरुजी का कोटान कोट शुक्राना, सब बिगड़े काम बन रहे हैं। गुरुजी सब कुछ अच्छा कर रहे हैं हमारी जिंदगी में। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। आपका हम जितना शुक्राना करें उतना कम है। वरना जिस तरह से उसका एक्सीडेंट हुआ था, वो मतलब मैं बोल नहीं पाती। एक माँ हूं ना, मैं बोल नहीं सकती। बट माँ से भी ऊपर वो गुरु है, वो पिता है, जिसने अपनी बच्ची की रक्षा करी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। शुक्राना आंटी जी, मुझसे सत्संग करते वक्त कोई भी गलती हो मुझे माफ कर देना।
गुरुजी मुझे माफ करना, अब मैं अपने सत्संग को यही विराम देती। शुक्राना, शुक्र। और गुरुजी जो अच्छा लगे आप वही बुलवाना मेरे मुंह से, मैं नहीं जानती, क्योंकि गुरुजी की ब्लेसिंग्स अनंत है, अनंत काउंट, मतलब जिसकी कोई गिनती नहीं। वो हर क्षण हर पल हमारे साथ है, हमारी हर सुख दुख में हर बात को सुनते हैं, उसका कभी पहले कभी बाद में उसका रिप्लाई भी देते हैं। बट हम कितनी बार नहीं समझ पाते हैं, लेकिन बाद में हमें समझ आता है कि गुरुजी ने तो हमें ये चीज पहले ही बताई थी। तो गुरुजी का कोटि कोटि प्रणाम, बेअंत शुक्राना गुरुजी, बेअंत शुक्राना। तो संगत जी ऐसा है कि ये होली की बात है। तो मतलब मेरी बेटी का एक्सीडेंट हुआ था दिल्ली में ही, मेरी बेटी जॉब करती है, तो पर गुरुजी की कृपा से वो अभी बिल्कुल स्वस्थ है और अब फिर वापस कुछ ही दिनों में चली जाएगी। तो संगत जी ऐसा है कि इस समय मतलब थोड़ा कष्ट वाला समय भी था, बट गुरुजी ने बहुत इजीली उसको निकाल दिया, मतलब हमारी सोच से बाहर था। अब संगत जी ऐसा है कि जब घर में कुछ ऐसा होता है तो गेस्ट का आना जाना तो लगा ही रहता है, और संगत जी अब मिडिल क्लास है, और मेरी अभी ये नहीं कहूंगी कि फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है। जब से गुरु जी आए हैं तब तो मुंह से ये वर्ड निकलता ही नहीं है, लगता है कि गुरु जी हैं तो सब संभाल रहे हैं। उन्होंने कभी कहीं भी बेइज्जत नहीं होने दिया, हर जगह हमारी लाज संभाली। तो संगत जी अब सब आ रहे हैं बच्ची से मिलने के लिए, देखने के लिए, मेरे फैमिली से। तो संगत जी अब मैं ये टेंशन में थी कि सब आ रहे जा रहे, तो ये खर्चा कहाँ से मैनेज होगा। तो गुरुजी का कुछ दिन पहले मेरे को मैसेज आता है कि मैं तेरे अकाउंट में पैसे पाने लगा। तो मैंने कहा अच्छा गुरुजी डाल दो। ऐसा होता है कि संगत जी इससे पहले भी एक दो बार मेरे को मैसेज आया। तो मेरा बेटे ने अभी अभी जॉब शुरू की है, बहुत ज्यादा तो नहीं कर रहा है, बट जो भी पाता है तो उसने ला के मेरे हाथ में पैसे दिए। तो वैसे तो वो पैसे मेरे को देता है संगत जी जब उसकी सैलरी आती है। अचानक से वो आके कहता है कि मम्मा कुछ पैसे चाहिए। तो मैंने कहा नहीं बेटा तुम रखो, तुम्हारा भी तो खर्चा है आना जाना। तो बोलता नहीं नहीं रखो रखो। उसने पहली बार जब गुरुजी का मैसेज आया तो उसने मेरे को कुछ पैसे दिए, तो मेरे को बहुत खुशी हुई, क्योंकि संगत जी मैंने कहीं ना कहीं सुना था कि किसी आंटी से सत्संग में कि गुरुजी ने उसे पैसे दिए, मतलब उसे पैसे मिले। तो मेरे मन में ये था कि गुरुजी आप कैसे पैसे दोगे, ये कैसे भिजवाओगे। फिर मैंने कहा आप तो सर्वशक्तिमान हो, सब कुछ तो आप ही हो, आद अंत सब, तो कहीं ना कहीं से तो पैसे आ ही जाएंगे। तो संगत जी अभी जब मेरे घर में गेस्ट आ रहे हैं तो अब मैं ये सोच रही हूँ कि मैं ये खर्चा कहाँ से मैनेज करूँगा। आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी, मतलब मैं क्या बोलूं, मेरे को उस जगह से पैसे आए जहां कभी मेरी सोच गई ही नहीं थी। उस पर्सन के मन में गुरुजी ने ये भाव डाला कि तू इसको पैसे दे। और जब हमने देखे पैसे तो मेरे हस्बैंड मेरे से बोलते हैं कि ये पैसे कहाँ से आए तो मेरे अकाउंट में। मैंने कहा मेरे को क्या पता, बट मेरे को तो पता था कि गुरुजी का मेरे को मैसेज आया था, तो मैंने कुछ नहीं कहा। फिर उन्होंने जिसका नाम लिया, मतलब वो भी हमारे एक रिलेटिव ही है, हमारे रिश्तेदारी में है। तो फिर हमने, मेरे अंकल ने उनको कॉल किया कि तुमने पैसे क्यों डाले। तो उसने कहा कि पता नहीं, बस मेरे मन में आया कि मैं आपको हेल्प कर दूं। मतलब संगत जी ऐसा है कि एक टाइम में हम बहुत अच्छी पोजीशन पर थे, तो मेरे हस्बैंड सबकी बहुत, अपने बहनों की बहुत देखभाल किया करते थे, उनकी हर जरूरत में हेल्प करते थे। तो अचानक से उनकी बहन के बेटे ने पैसे डाल दिए, और मतलब मैं हैरान रह गई कि मेरे घर में खर्चा आएगा, मेरे घर में गेस्ट्स आ रहे हैं, तो गुरुजी को चिंता है कि अब मेरी बेटी इनको कैसे संभालेगी। तो गेस्ट के आने से पहले उन्होंने पैसे भिजवा दिए। तो देखो संगत जी कैसे गुरुजी कृपा करते हैं। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी का, अनंतम अनंतम शुक्राना। और भी उन्होंने मुझे अभी इस महीने में बहुत सारी ब्लेसिंग्स दी हैं, जो मैं एक एक करके आपके साथ शेयर करूंगी। गुरुजी का भी बहुत आशीर्वाद है। गुरुजी ने कहा था कि इस 2025 में तेरी ऐश होगी, तो शायद वो ऐश शुरू हो चुकी है। तो मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। गुरुजी वहां भी राह दिखा देते हैं जहां से कोई मतलब
मतलब मेरे पास वर्ड ही नहीं होते हैं गुरुजी का शुक्राना करने के लिए। मतलब कहाँ से क्या करवा देते हैं गुरुजी, मैं नहीं जानती। कहते हैं ना, गुरु की सोच तो वहां से शुरू होती है जहाँ हमारी सोच खत्म हो जाती है संगत जी। तो गुरुजी आपका कोटि कोटि शुक्राना, मेरी इज्जत बचाने के लिए, मेरी लाज रखने के लिए। मैं जानती हूँ गुरुपा आप मुझे बहुत प्यार करते हैं। आप नहीं चाहा, मैंने आपसे एक ही बात गुरुजी से मांगी है कि गुरुजी कभी भी अपनी बेटी को निवा मत पढ़ने देना, हर समय हर कदम पर मेरे साथ रहना। तो गुरुजी ने अपना वचन हमेशा निभाया है, हर कदम पर मेरा साथ दिया है। संगत जी ऐसी ऐसी जगह पर भी साथ दिया जहाँ सबने साथ छोड़ दिया। उम्मीद खत्म हो चुकी होती है तो फिर गुरुजी कोई ना कोई रास्ता दिखा देते हैं। गुरुजी इसके लिए आपका कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। शुक्राना शब्द तो बहुत बहुत छोटा है गुरुजी की ब्लेसिंग्स के आगे, बहुत छोटा है संगत जी। अब सत्संग थोड़ा बड़ा हो जाएगा और अभी मेरे को तो गुरुजी के बारे में अगर मैं बात शुरू करती हूँ तो मेरी बातें खत्म ही नहीं होती हैं। गुरुजी की इतनी ब्लेसिंग्स है, इतनी कृपा है। बस अब मैं अगला सत्संग फिर अगली बार मतलब आपसे शेयर करूंगी। बहुत सारी ब्लेसिंग्स है गुरुजी की मेरे ऊपर। के लिए बस इतना ही गुरुजी से प्रार्थना करती हूँ, आप ऐसे ही अपनी पूरी संगत पर मेहर भरे हाथ बनाए रखें। और सत्संग शेयर करते वक्त मुझसे कोई भी गलती हो जाए तो प्लीज 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 मुझे माफ कर देना। आपकी बेटी हूँ, आप बस नाराज मत होना कभी भी मेरे से। और अब मैं अपने सत्संग को यही विराम देती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना आंटी जी। और संगत जी, अगर आप भी अपना कोई शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहते हैं गुरु जी से जुड़ने के बाद आपके ऊपर जो कल्याण हुआ हो, तो वो आप मुझसे स्क्रीन पर चल रहे नंबर पर कर सकते हैं। मैं वो बाकी संगत के साथ ज़रूर शेयर करूंगी। तो चलिए संगत जी, अगले सत्संग की ओर बढ़ती हूँ और चाहूँगी कि आप सब भी मेरे साथ ज़रूर बोलें। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सत्संग अपलोड करने में कुछ गलती होगी हो तो माफ़ करना गुरु जी। जय गुरु जी।